खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा ताल्लुक पॉल पेंटिकॉस्टल चर्च लियारी साइड से है, न्यू लियारी सरजानी। आज हम खुदावंद के कलाम में से जिस हवाला को पढ़ेंगे, दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम तलावत करेंगे। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाका में कोई शख्स मुझे ये फ़ख्र करने से ना रोकेगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े जाने और उस पे गौर व खौज करने और उसे कबूल करने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल यीशु मसीह की सदाकत की कसम खाता है। और सदाकत क्या है जिसकी पौलुस रसूल ने कसम खाई है? सदाकत पौलुस रसूल उस सदाकत की कसम खा रहा है जो सारी दुनिया की सदाकतों से सबसे बड़ी सदाकत है। और वो ये सदाकत बनी नौ इंसान को जिस सदाकत को समझने की जरूरत है, वो ये सदाकत है यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को हम इस सदाकत को देखते हैं। वो कलाम जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, वो मुजस्सम कलाम को समझने की जरूरत है। और कलाम सदाकत को बनी नौ इंसान को समझने की जरूरत है। वो कलाम जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, जिसका सबूत हम यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में 14वीं आयत में देखते हैं। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का है। और उस सदाकत को समझने की जरूरत है हमें। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है और उससे बताता है, मुकद्दसा मरियम, तुझ पर फजल हुआ है और तू उसका नाम जो तेरा बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और इससे पहले वो एक बात मुकद्दसा मरियम को सिखाता है। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और फिर दूसरी दफा मुकद्दसा मरियम को सिखाता है, और रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया! खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये दूसरी बार फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को मुखातब होकर ये बात बताई है
कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और मौलूद मुकद्दस होगा, यानी कि खुदा से पैदा हुआ है। मौलूद के मानी ही ये हैं कि पैदा होना, खुदा से पैदा वो हुआ है। और मुकद्दसा मरियम पर इससे पहले वो कहता है कि तुझ पर ये फजल हुआ है, 30वीं आयत में, पहले बाब की 30वीं आयत में। और बहुत सारे लोग, शायद खुदा के रूह ने उन्हें ये नहीं सिखाया, वो किसी और तरफ बात को लेके जाने की कोशिश करते हैं। वो जो कलाम मुजस्सम हुआ है वो ना किसी मर्द का और ना किसी औरत का बेटा है, बल्कि मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा है। और ये सदाकत है, ये कलाम खुदा की सदाकत है, ये किसी इंसान की नहीं। और खुदा की तरफ से जो फरिश्ता आता है वो प्योरली खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बात को बयान करता है। और मुकद्दसा मरियम को 2 बार कहता है वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। इस कलाम खुदा को, कलाम सदाकत को मुझे और आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम सदाकत की बहुत सारी बातें अपने मुंह से कहते हैं। शायद उन कामों में, उन चीजों में कहीं थोड़ी बहुत रद्दोबदल हो, सदाकत की बात ना हो, मगर इसमें रति भर भी किसी बात का रद्दोबदल नहीं हो सकती, क्योंकि ये डायरेक्ट फरिश्ता खुदा के पैगाम को लेकर आता है और मुकद्दसा मरियम को सिखाता है। सो खुदावन के कलाम की जो बात होती है वो बनी नौ इंसान पर फर्ज होता है कि वो उसको पूरे दिल से, पूरी जान से कबूल करे। और ये बात यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में जो शख्स जिससे रूहुल कुद्स रकम ये बात करवाता है, यीशु मसीह के करीबी तमाम लोगों में से वो जो मर्द थे उनमें से अकेला ही ऐनी शाहिद गवाह है कफारे का, कफारे की सदाकत को भी और कलामे मुजस्सम को भी उसने बड़ी बखूबी रकम किया है, और वो रूहुल कुद्स की हदायत के मुताबिक है। मेरे अजीजों, जब हम 14वीं आयत पर गौर से रकम की हुई बात को, अपने दिल से खुदा के कलाम को, खुदा की सदाकत को समझते हैं, तो तब ही हम इस बात को सीख सकते हैं कि कलामे खुदा की सदाकत क्या है। यूहन्ना की अंजील इस बात को हमें बाखूबी बयान करती है। और खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, जिससे यीशु बहुत प्यार करता था और वो भी यीशु को बहुत प्यार करता था, वो भी हमें एक सदाकत और सिखाता है। पतरस अपने पहले खत में 2 बाब में मुखातिब होकर कहता है तमाम बनी नौ इंसान के साथ, बल्कि शरीयत के आलमों को भी, कि जिस पत्थर को तुमने रद्द किया वही पत्थर कोने के सिरे का पत्थर कहलाया। और हमेशा कोना किसी महल की, किसी बिल्डिंग की
और किसी प्लॉट की हद होती है, कलामे खुदा की सदाकत की हद यीशु मसीह है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, आज हम बहुत सारे डिनोमिनेशंस में बढ़ चुके हैं और मुख्तलिफ तरीकों से तालीम दे रहे हैं, मगर जो बात सदाकत की है, जो हमें कबूल करना है, उसकी कबूलियत से हम बेबहरा अगर होकर जिंदगी गुजारते हैं तो मैं समझता हूं वो मेरे लिए और हमारे खानदानों के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। खुदावन यीशु मसीह की सदाकत की बाबत अगर कोई शख्स बयान करना चाहे कि मैं इसकी सदाकत को, जिसकी बाबत खुदा के बंदा पालूस रसूल ने बयान किया है, उस सदाकत को कोई पूरा बयान ही नहीं कर सकता। और यह भी सदाकत है कि खुदावन यीशु मसीह को अपनी जमीनी जिंदगी में जो महदूद थी, उसमें एक और सदाकत उसने खुद गवाही देकर बताई। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, यीशु ने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। इब्ने आदम खुदावन यीशु मसीह जमीन पर भी गुनाहों को माफ करने का इख्तियार रखते थे। इसलिए बड़े इख्तियार से खुदावन यीशु मसीह ने उस शख्स को कहा और साथ ये गवाही दे दी कि वो कलामे मुजस्सम जो गुनाहगारों को महज अपने मुंह से कह देता है तो वो भला हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह को बीमारों को शिफा देने का इख्तियार था और बदरूहों को हुक्म देने से बदरूहें निकल जाती थी, उस वजूद को छोड़कर दूर चली जाती थी। एक और कलामे खुदा की सदाकत को समझने की जरूरत है। एक शख्स से जब खुदावंद ने हुक्म देकर बदरूहों को निकाला तो उससे पहले ही वो शख्स, वो बदरूह हैं, वो लश्कर, वो इब्लीसी कुव्वतें इस बात का इकरार करती हैं कि तू कादरे मुतलिक है, तू ही सब कुछ है, तेरे पास ही इख्तियार है, तो वक्त से पहले हमें क्यों अजाब में डालने को आ गया है। इस सदाकत को भी समझने की जरूरत है मेरे अजीजों। यानी वो वक्त जब खुदावन यीशु मसीह, वो कलाम जो मुजस्सम हुआ, वो अख्तियार में बैठकर अपने दाहिने हाथ और अपने बाएं हाथ वालों को हुक्म देगा कि तुम अब्दी जिंदगी के वारिस हो गए हो, और बाएं हाथ वालों को हुक्म देगा
कि तुम अबदी मौत के वारिस हो गए हो। और वो वक्त बाएं हाथ वालों के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। उन्हें वहां भेज दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, हम आज इस दुनिया में रहते हुए इस बात से बेखबर हो जाते हैं और उसके हुक्मों को टालने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग की सोचों से, अपनी होशियारियों से, अपनी तालीम की होशियारी से, क्योंकि हमारे अंदर जो बहुत चालाक है, जब वो समा जाता है, हमारे दिलो दिमागों पर कब्जा कर लेता है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, कलाम खुदा की सदाकत को समझने की जरूरत है, मुझे और आपको, बल्कि तमाम बनिनो इंसान को समझने की जरूरत है। यीशु ने बनिनो इंसान को खुद गवाही देकर भी ये बात सिखाने की कोशिश की है। यह भी एक बहुत बड़ी सदाकत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसका 28वां बाब और 18वीं आयत में यह बात बनिनो इंसान को सिखाई है। और इस सदाकत से मुझे और आपको और गैर अक़वाम को समझ लेना चाहिए। यहां पर मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और 18वीं आयत में यूं मरकूम है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। इस सदाकत को भी समझने की मुझे और आपको और तमाम बनिनो इंसान को समझने की जरूरत है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है। यह सदाकत जो कबीले, जो कौमें, जो खानदान, जो शख्स समझ जाएगा, वो अबदी मौत से बच जाएगा। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार बार ये बात कही कि मैं तुमसे सच कहता हूं, और बाज दफा 2 दफा भी ये बात कही है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और इस सदाकत को समझने की बहुत जरूरत है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। और अगर उसके अलावा कोई और शख्स किसी किस्म का दावा करता है, आसरा देता है अबदी जिंदगी का, आसमानी जिंदगी का, नए यरूशलेम की जिंदगी का, वो झूठ बोलता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बा इख्तियार ये बात कह दी और इस सदाकत को बनिनो इंसान को समझा दिया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और हम सबों को
बनिनो इंसान को सरबसजूद होकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है और इस सदाकत को समझने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जो लोग इस सदाकत को समझ जाएंगे वो अब्दी जिंदगी के वारिस होंगे। बेशक ये वही कलामे खुदा है जो मुजस्सम हुआ, ये कलामे सदाकत है। इससे बड़ी सदाकत बनिनो इंसान के लिए और रूह जमीन पर बल्कि कुल कायनात पर कोई सदाकत नहीं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुजस्सम कलाम यीशु नासरी के पास है। मेरे अजीजों, आपको और मुझे इस सदाकत को समझने और समझाने की जरूरत है और यही सदाकत की गवाही हमें गैर अक़वाम को देनी है। अपने लोगों के सामने तो हम गवाही देते हैं, मगर हुक्म यह है कि जाओ जाकर गैर कौमों को खुशखबरी दो। मेरे अजीजों, यही सदाकत मुझे और मेरे खानदान को, आपको और आपके खानदानों को समझने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। और अब हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे इस कलाम खुदा के लिए। ऐ कादर मुतलक खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूं इस भले वक्त के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे सबसे छोटे मजदूर को कॉल करके बुलाया। मैं खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं इस सारे ग्रेस नेटवर्क टीवी के टीम को, इनके सारे इंतजामात करने वाले लोगों को और इसमें हर किस्म के हिस्सादार पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को, उनके खानदानों को और आज के कलाम के वसीला से जितने ग्रेस नेटवर्क के वसीला से इस कलाम को लोग सुने, उनको खुदावंद तू अपने फजल भरे हाथ से, अपने कुदरत भरे हाथ से खुदावंद दुनियावी और रूहानी बरकत से मालामाल कर, ताकि वो तेरी अजायब को जानते हुए, तेरी कुदरत को जानते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें और तुझे सरबसजूद होते हुए अपना खुदावंद खुदा मानते हुए तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें और तुझे जलाल मिले। यीशु के कादर और जलाली फतमंद नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो।